गुड मॉर्निंग क्लास 9th। बच्चों, हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर कवर हो चुका था। उसके बाद मैंने आपको कुछ केमिकल फार्मूला बनाना सिखवाए थे इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। दो टाइप के जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। अगर अकेला है कोई तो हमने कहा प्योर, उसमें हमने कुछ मिला दिया तो वो हो गया इम्प्योर। जैसे पानी है, पानी बिल्कुल प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, तो उस वो के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे किसके होंगे? दो टाइप के चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। मॉलिक्यूल्स में 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स होते हैं, वो सेम टाइप के हों या फिर डिफरेंट टाइप के। जैसे H2O में 3 एटम्स हैं, 2 या मोर देन 2 टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे। ओवरऑल 3 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ एटम्स हैं 3। O2 ऑक्सीजन, Cl2 ये एलिमेंट होगा कोई भी अकेला, किसी के साथ में कंबाइन करा हुआ। जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, कार्बन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये तो हो गए एलिमेंट, ये हो गए मॉलिक्यूल। तो प्योर सब्सटेंस वो होगा जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एक ही टाइप के एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल्स हो। प्योर नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही टाइप के सारे पार्टिकल्स होंगे, या तो सारे मॉलिक्यूल्स हों या एक ही टाइप के। जैसे हमने कहा ऑक्सीजन गैस ले ली प्योर, तो उसमें ऑक्सीजन 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 ही होगी, कोई दूसरी चीज मिक्स नहीं होगी। हमने प्योर वाटर ले लिया या आइस ले लिया, तो आइस में हर पार्टिकल H2O का है। आइस H2O की सॉलिड फॉर्म होती है और स्टीम H2O की वेपर फॉर्म होती है। या हमने कोई एलिमेंट ले लिया, कार्बन ले लिया, तो कार्बन है तो सारे जो एटम्स हैं वो किसके होंगे? कार्बन के होंगे। तो ये हो गया प्योर। इम्प्योर, अब हम बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होंगी, इसलिए हम इसको नाम देंगे मिक्सचर। A impure substance is a mixture of 2 or more than 2 substances। अब वो 2 टाइप के एटम हो सकते हैं या 2 टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। मिक्सचर जो होगा वो उसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें होंगी। जैसे हमने क्या करा, वाटर एंड शुगर को मिक्स कर दिया, चीनी को हमने पानी में डिजोल्व कर दिया, तो ये क्या बना? मिक्सचर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टाइप की चीजें हैं, 2 कंपाउंड हैं, एक वाटर है और दूसरा कौन है? शुगर। हमने क्या करा, वाटर प्लस शुगर प्लस उसमें सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा शिकंजी बना दी, नमक डाल दिया, तो ये भी एक क्या हुआ? मिक्सचर। तो ये इम्प्योर सब्सटेंस है, ये भी कैसा है? इम्प्योर सब्सटेंस। तो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड या एलिमेंट जब हम मिक्स कर देते हैं तब जो मिक्सचर बन के आएगा उसको हम बोलेंगे इम्प्योर। मिक्सचर्स जितने भी होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जितने भी मिक्सचर होंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक होगा होमोजीनियस और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसे बोलते हैं? जो देखने में एक सा लगे, जिसकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ना हो। जैसे एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको देख रहा हूं, आप एयर को देखिए बच्चों। एयर को देख के आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है,
या ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, जबकि एयर में ढेर सारी गैसें होती हैं, ढेर सारी गैसें आपस में मिक्स हो गई, लेकिन हमको दिखने में एक सा लग रहा है। तो एयर कैसा मिक्सचर हुआ? होमोजीनियस। आप शुगर को डिजोल्व कर दीजिए वाटर में, और जब वो शुगर डिजोल्व हो जाएगी तब आप उस गिलास को देखेंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा पार्टिकल वाटर का है और कौन सा पार्टिकल शुगर का है। कैसा मिक्सचर हुआ ये? होमोजीनियस। आप नमक, सॉल्ट को, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, उसको डिजोल्व कर दीजिए वाटर के अंदर। डिजोल्व होने के बाद आप देखोगे, आप नहीं बता पाओगे कि कौन सा पार्टिकल H2O का है और कौन सा पार्टिकल NaCl यानी सॉल्ट का है। तो इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिनकी कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती है, और जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स अलग अलग हमको दिखाई दें, वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप सैंड में, रेत में चीनी मिला दो, आप देखते ही बता दोगे कि ये पार्टिकल चीनी का है और ये रेत का पार्टिकल है। तो वो जो मिक्सचर होगा उसमें दोनों चीज़ें हमको अलग अलग दिखाई दे रही हैं, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और एग्जाम्पल देखो, आप सिंपली कोई भी चीज़ ले लीजिए, किसी भी चीज़ के पार्टिकल, अगर हम नमकीन खा रहे हैं तो आपने देखा होगा नमकीन में कई टाइप के होते हैं, मूंग की दाल भी होगी, ठीक है, कुछ और पार्टिकल भी होंगे, तो दिखने में हमको वो अलग अलग दिखाई दे रही है। तो वो क्या हुई? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। दाल और चावल आप खा रहे हैं, आप देख के, राजमा और चावल सपोज कर लो आप खा रहे हैं, तो आप देख के बता दोगे कि ये राजमा है और ये चावल है। तो वो जो मिक्सचर हुआ वो हुआ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 2 या मोर देन 2 हो, उनकी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन अलग अलग अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप उसको बोलोगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें एक तो होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलाइड्स। इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। सस्पेंशन वो होता है बच्चों जिसमें एक पार्टिकल इतना बड़ा होता है जो हमको नेक्ड आइज से ही दिखाई दे। नेक्ड आइज हम बोलते हैं विदाउट एनी एपरेटस, यानी बिना माइक्रोस्कोप के ही हम ये बता दें कि ये पार्टिकल है। जैसे मान लो रेत को आप पानी में घोलो या रिवर वाटर देखोगे तो आपको दिखाई देता है रेत उसके अंदर। तो रेत को आप एक गिलास में डिजोल्व कर देंगे तो रेत हमको आंखों से ही दिखाई देगा बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प के। तो वो हुआ सस्पेंशन। या मान लो हम लोग घुले हुए हैं एयर में, एयर सॉल्वेंट है और हम लोग उसमें डिजोल्व हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, तो हम लोग दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ। हमने बिना एपरेटस के यानी बिना माइक्रोस्कोप के ही एक दूसरे को देख लिया। तो ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल हुआ जिसमें एक पार्टिकल इतना बड़ा हो कि हमको आंखों से ही दिखाई दे, उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। आंखों से तो दिखाई ना दे लेकिन फिर भी उसमें 2 टाइप के पार्टिकल हों, कुछ छोटे और कुछ बड़े, उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे जो हमारा ब्लड होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। हम ब्लड को नेक्ड आइज से देखेंगे यानी बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब हम देखेंगे तब तो वो हमको एक सा दिखाई देगा, लेकिन अगर हम उस ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको दिखाई देंगे कि उसमें कुछ पार्टिकल बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने स्मोक को देखा, धुआं जो होता है जिसको हम धुआं बोलते हैं, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन इस सेंस में हम उसमें बोल रहे हैं क्योंकि उसमें कार्बन के पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं जो कि डिजोल्व होते हैं काय में? एयर में। वहाँ पे कार्बन के पार्टिकल सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहे हैं और जो एयर है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रही है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप देखोगे स्मोक का। कैम्फर होता है कपूर, जनरली हम लोग जो पूजा में यूज करते हैं, आप उसको एक रूम में जला के रख दीजिए, उसमें से ब्लैक
धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा, वो पूरे कमरे में अपने फैल जाएगा। कुछ देर के बाद आप देखोगे जगह जगह जो बिल्कुल वाइट जगह होगी वहाँ पे कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। तो स्मोक क्या होता है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन। आपका कैम्फर वाला जो एग्जाम्पल है वो आप घर में करके देख सकते हो। आज ही आप घर जाके देखना, कैम्फर एक कपूर को छोटा सा टुकड़ा उसका जलाना, कुछ देर के बाद आप पड़ोस में वाइट जो भी चीज़ें होंगी कॉपी रख देना खोल के, उस पर हल्के हल्के कार्बन के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो पहले स्मोक में कन्वर्ट हुआ, फिर वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से नीचे आके कार्बन के पार्टिकल सेटल हो गए। तो जो वाइट पेपर है या वाइट कपड़ा होगा उस पे तो वो हमको दिखाई देंगे। तो स्मोक एक मिक्सचर होता है जिसमें एयर के अंदर डिजॉल्व होते हैं कार्बन पार्टिकल्स, इसलिए वो इम्प्योर है। हर मिक्सचर इम्प्योर होगा, चाहे वो होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस। जितने भी मेटल्स के एलॉय होते हैं, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, वो सारे होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। स्टील भी एक एलॉय है, उसके अंदर आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है। स्टील का कंटेनर सपोज कर लो, जैसे ये स्टील का है, आप इसको देख के ये नहीं बता पाओगे कि ये पार्टिकल आयरन का है या ये निकल का है या ये क्रोमियम का है या ये मैग्नीज का है। हमको तो एक सा दिखाई दे रहा है। आपकी गाड़ी में आपने जो एलॉय व्हील होते हैं वो भी कई मेटल्स का मिक्सचर होता है, उसको देख के भी हम ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें कौन सा पार्टिकल आयरन का है और कौन सा क्रोमियम का है। जो करेंसी बनी होती है उसमें भी कोई एक प्योर मेटल नहीं होती है, कई मेटल्स का मिक्सचर होता है। जैसे ये मैंने आपको कॉइन दिखाया, इसके अंदर स्टील है, आयरन होगा, आयरन भी होगा, क्रोमियम भी होगा, निकल भी होगा, लेकिन हम नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें कौन सा पार्टिकल आयरन का है और कौन सा निकल का है, कौन सा क्रोमियम का है। तो ये भी एक क्या हुआ? मिक्सचर हुआ, लेकिन बच्चों ये होमोजीनियस मिक्सचर हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों या तीन या चार जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो हमको अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमको एक सा दिखाई दे रहा है। तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसके बाद की जो बातें हैं, प्रॉपर्टीज हैं इनकी या जो भी और, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।